क्लासेस में दोस्तों पिछली वीडियो जो कि तुगलक वंश से था, किससे था? तुगलक वंश से था। उससे रिलेटेड हम यहाँ पे 5 MCQ को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये। उसके बाद हम देखेंगे सल्तनत काल का विघटन। ठीक है, क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था इसके पीछे, इसके बारे में जानेंगे। और सैयद वंश, लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इन सब के बारे में जानेंगे। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया, हार गया था वो। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा वंश कितने वर्ष तक था, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, और इस लास्ट में इससे रिलेटेड 5 MCQ को भी देखेंगे। तो चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा। ठीक है, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों चैनल पे अगर हमारे नए हैं आप लोग, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने हर ज़रूरतमंद के पास, अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, कि आपके अगर आसपास कोई पढ़ने वाला हो तो उसको भी इस वीडियो के बारे में बताइए कि यहाँ पे SCRT की बुक अच्छे ढंग से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, पूरा कंटेंट विस्तृत ढंग से पढ़ाया जा रहा है। अभी इसके बाद हम ज्योग्राफी का भी पार्ट लेकर के आएंगे और सिविक्स का भी पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये दो वीडियो दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण है दोस्तों, और जूनियर स्तर और माध्यमिक स्तर दोनों के लिए। साथ ही जिस भी एग्ज़ाम में आपका हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड प्रश्न आता है, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चाहे वो BPSC का हो, चाहे PCS का हो, चाहे UP SSSC का हो, चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, इतिहास तो लगभग सारे एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद? तो सही आंसर दोस्तों इसका गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना था? ठीक है, जब दक्षिण के राज्यों पर उसने विजय कर लिया था तो उसका प्रशासन क्या हो गया था, उसका साम्राज्य दक्षिण भारत में भी क्या हो गया, फैल गया था। तो वहाँ से उसने सोचा कि एक द्वितीय राजधानी भी बना दिया जाए। तो उस द्वितीय राजधानी का क्या नाम था? देवगिरी था। क्या था? देवगिरी था। क्वेश्चन नंबर 3, फिरोजपुर नगर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, इन सब की स्थापना किसने किया था? आइए देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या खिज्र खां ने किया था? तो सही आंसर है दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों आपके हमने बताया तुगलक वंश के संस्थापक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया अभी। खिज्र खां तो जो थे दोस्तों, ये थे आपके सैयद वंश के संस्थापक। कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 4, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या खिज्र खां ने? तो सही आंसर है दोस्तों, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना अनाथ लड़कियों, विधवाओं, ठीक है, इन सब के लिए क्या किया था? और महिलाओं के लिए क्या किया था? उनकी विवाह के लिए, ठीक है, दान की व्यवस्था किया था। ठीक है, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया था, जिसमें उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा दोस्तों तांबे और पीतल का मिश्रण था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। और ये फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं, किस शासक ने चलाया था? ये चलाया था दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये योजना भी इसकी क्या हो गई थी? असफल हो गई थी, क्योंकि जब इसने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो उसके साथ ही कई सारे लोग नकली मुद्रा का भी, यानी कि जाली मुद्रा का भी क्या करने लगे? खूब छपाई किया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये सारी व्यवस्था क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। सुल्तान ने यहाँ पे गलती यही किया था कि यहाँ पे कोई इनका राज चिन्ह अंकित नहीं किया था। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, इनकी ये जो है योजना असफल हो गई।
आइए देखते हैं दोस्तों सल्तनत काल का विघटन। क्या देखेंगे? सल्तनत काल का विघटन, चैप्टर 5 है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य थे और शक्तिहीन थे। ठीक है, यानी कि उनके पास शासन चलाने के लिए क्या थे, उनके पास उतनी शक्तियाँ नहीं थी। शक्तियाँ का मतलब कहीं ना कहीं उनके पास राजकोष में कमी था, और इनके जो सैन्य शक्ति थी उसमें भी क्या हो गई, कमी आ गई थी। और अत्यधिक अयोग्य थे, कहने का मतलब बुद्धिमान नहीं थे, चालाक नहीं थे। तो अगर ऐसे बात नहीं रहेगी तो आप शासन नहीं चला सकते हैं। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद का मतलब यही है कि अपने खुशी के लिए क्या किया, अपनी खुशी को ज़्यादा महत्व दिया, पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। पारस्परिक संघर्ष का मतलब यही है कि आपस में लोग लड़ते रहते थे। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने, जो प्रांतीय गवर्नर फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किए थे, वो क्या हो गए, वो स्वतंत्र होने लगे। जो सल्तनत का बचा खुचा वैभव था, यानी कि जो अवशेष बचा हुआ था, वो 1398 ईस्वी में, कब, 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1398 ईस्वी में। कब? 1398 में। सन 1398 में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तुर्क सरदार तैमूर, जिसे तैमूरलंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल ले जाकर के मध्य एशिया लौट जाना था। ठीक है, यानी कि उनका ये इरादा नहीं था कि हम जाएंगे भारत में क्या करेंगे, अपना राज्य चलाएंगे, प्रशासन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की क्या किया, हत्या किया। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। कहाँ लौट गए? समरकंद। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को, किसको? खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर शासक नियुक्त किया। ठीक है, तो खिज्र खां ने किया, सैयद वंश की क्या किया, स्थापना किया। सैयद वंश दोस्तों 1414 से 1451 तक ईस्वी चला। ठीक है, अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? खिज्र खां ने। किसने? खिज्र खां ने। खिज्र खां ने, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि इसने बाकी सारे सुल्तानों ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में पूछा जा सकता है एग्जाम में। रैयत आला उपाधि धारण किया। किसने किसकी उपाधि धारण किया? रैयत आला की उपाधि धारण किया। इसके बाद क्या हुआ? वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा, यानी कि जो तैमूर के वंशज भी हुए, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ठीक है, तो उसको क्या किया, राजस्व और उपहार वो क्या करता था, भेजता रहता था। ठीक है, लोधी वंश, लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 तक था। कब तक था? 1451 से 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। ठीक है, हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, गुल खिला तसले में। क्या बताया था? गुल खिला तसले में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को। गुल का मतलब यह है गुलाम वंश। पहले कौन आया? गुलाम वंश। खिला का मतलब क्या हो गया? खिलजी वंश। क्या हो गया? खिलजी वंश। ता से हो गया तुगलक वंश। सा से हो गया सैयद वंश। यल से हो गया, ले से क्या हो गया? लोधी वंश। ठीक है, क्या हो गया? लोधी वंश। तो आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। 1451 में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार थे, कौन थे? बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी। शासक तुर्क ना होकर के, ठीक है, तुर्क नहीं होकर के क्या थे? अफगान थे। क्या थे? अफगान। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया।
उन्होंने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया और सरकी शासकों को क्या कर दिया, पराजित कर अपने अधीन कर लिया। किसने, बहलोल लोदी ने। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, ठीक है। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां, इसका मूल नाम क्या था बहलोल लोदी का, निजाम खां था। क्या था, निजाम खां। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किसके नाम से, सुल्तान सिकंदर शाह। उसने 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से हटा लिया, ठीक है, और एक नए नगर में स्थापना किया और उसको किस नाम से जाना गया, आगरा। क्या नाम बताया गया, आगरा। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सिकंदर लोदी, किसने, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी, यानी कि इसमें ग्रंथ लिखने की, पुस्तकों के लिखने में क्या थे, इसका इंटरेस्ट था। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। इसमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम क्या मिलता है, फरहंगे सिकंदरी। किसका नाम मिलता है, फरहंगे सिकंदरी। वह स्वयं भी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है। तो कोई और नहीं था, कौन था, सिकंदर लोदी था। कौन था, सिकंदर लोदी। तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी, ठीक है। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया, ठीक है। तो सिकंदर लोदी एक पैमाना भी चलाया था, गजे सिकंदरी। क्या चलाया था, गजे सिकंदरी। तो इसके नाम में इसका आंसर भी छिपा हुआ कि गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था, तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था। और ये कितने इंच का होता था, 30 इंच का होता था, ठीक है। तो पहला ये सुल्तान था दोस्तों जो कि भूमि जो राजस्व इसने निर्धारित किया वो भूमि के नाप के आधार पर होगा, यानी कि आपकी जितनी ज़मीन होगी उसके अनुसार से क्या होगा, टैक्स लिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये सही था कि ये फसल को देख करके, ठीक है, इसने क्या किया, टैक्स लेने का इसका प्लान नहीं था। इसने भूमि के आधार पर क्या किया, भू राजस्व निर्धारित किया। अब आइए देखते दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक, ठीक है, इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से, इसका बहुत ही अल्पकाल का शासन था, ठीक है। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र कौन बैठा, इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इसके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, ठीक है। ये सुल्तान थे और इनके बीच जो अफगान सरदार थे, ठीक है। तो अफगान सरदारों ने ही क्या किया था, इनको गद्दी पर बैठाया था। तो उनके बीच में जब उनकी कहना नहीं मानोगे, उनकी क्या करोगे, उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं करोगे, तो क्या करेंगे अफगान सरदार, क्या करेंगे, आप तुमको गद्दी से उतारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे, ठीक है। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र आरंभ कर दिया, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मीन्स क्या कर दिया, षड्यंत्र आरंभ कर दिया कि इनको गद्दी से उतारना ही है। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से, ठीक है, काबुल के शासक बाबर, काबुल के ही शासक कौन थे, बाबर थे। कौन थे, बाबर। इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित कर दिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके साथ में हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, अंत हो गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। उसको किस नाम से जाना गया, मुगल साम्राज्य के नाम से। किस नाम से, मुगल साम्राज्य के नाम से। आइए देखते हैं दोस्तों मुगल और दिल्ली सल्तनत के पतन के कौन कौन से, डिक्लाइन के कौन कौन से रीजन थे। तो दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, ठीक है। यहाँ पे उत्तराधिकार के नियम का क्या था, अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता, ठीक है। एक नियम बना देना चाहिए कि उसका पिता के बाद उसका बेटा ही क्या बनेगा, शासक बनेगा, या जो कोई उसका योग्य मंत्री अगर इस प्रकार होगा तो उसको बना दिया जाएगा। तो इसका क्या था,
अभाव था। तो इसके लिए क्या हो जाता था, जब सभी लोग जो है पावरफुल रहेंगे तो क्या होगा, इसमें संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विवाद की भावना को क्या कर दिया, आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया। जब आपस में संघर्ष करते रहोगे तो क्या उसके साथ चल करके क्या करोगे, कोई जो है उसमें सलाह मशवरा करोगे, नहीं करोगे। कोई प्लानिंग करनी होगी तो करोगे, नहीं करोगे। तो जब इससे क्या होगा, आपसी विश्वास की भावना कम हो गई। और जब कम हो जाएगी तो जब कई सारे लोग मिलकर इस शासन को नहीं चलाएंगे तो शासन चल भी नहीं सकता, अकेला नहीं चल सकता। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। किसने पहुंचाया, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दक्षिण के काफ़ी निकट तक पहुंचाया था। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना भी संभव नहीं था, ठीक है। जब तुम्हारे पास अच्छी मात्रा में अच्छे ढंग से सुसज्जित कुशल सेना नहीं रहेगी तो जो दिल्ली से दूर के राज्य थे वो क्या होने लगे, वो स्वतंत्र होने लगे। और एक महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। जब उसने खुलेआम सड़कों पे, ठीक है, लोगों की हत्याएं कर दिया, महल में आपके घुस करके क्या किया, लोगों की हत्याएं की और आपके महल को लूटा, किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दिया। तो जब आसपास के जो लोग थे, जो सरदार थे या और भी जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने ये समझ लिया कि सुल्तान के पास इतनी शक्ति तो है नहीं, ठीक है, कि वो क्या करेगा, तैमूर के आक्रमण को या जो विदेशी आक्रमण उसकी क्या कर सकेगा, रक्षा कर सकेगा। तो वो लोग भी क्या हो गए, उनको सम्मान देना कम कर दिया, ठीक है, और उनको गद्दी से उतारने के लिए क्या किया, हमेशा प्रयत्न ही करते रहे, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की शक्तियों को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य यानी कि जो इससे संबद्ध राज्य थे, यानी कि जो इसने निचले पायदान वाले राज्य थे, वो क्या करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, ठीक है। इस वजह से दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, पतन हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों समय रेखा। गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, इसको हमने आपको बताया था याद करने के लिए, गुल खिला तसले में। क्या बताया था, गुल खिला तसले में। एक बार और देख लीजिए दोस्तों। गुल का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, गुलाम वंश। खिल से मतलब क्या है, खिलजी वंश। ता से मतलब है तुगलक वंश। सा से मतलब है सैयद वंश। और ले से मतलब क्या है, लोदी वंश। क्या है, लोदी वंश। इसका जो कार्यकाल टेन्योर है दोस्तों, गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। तुगलक वंश 1320 से 1290 से 1320 ईस्वी तक कौन था, खिलजी वंश था, ठीक है। तुगलक वंश का कब से कब तक था, 1320 से 1412 ईस्वी तक। सैयद वंश 14 से 1451 तक, ठीक है। लोदी वंश 1451 से 1526 तक। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया। तो सबसे अधिक वंश किसने शासन किया, गुलाम वंश ने, 84 साल। फिर सबसे कम किसने शासन किया था, खिलजी वंश ने किया था 30 साल। कितना, 30। तुगलक वंश ने तो देखिए दोस्तों, गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया था, 84 साल। खिलजी वंश ने 30 साल किया था और तुगलक वंश ने 92 साल। सैयद वंश ने 37 साल और लोदी वंश ने 75 वर्ष तक शासन किया था। तो सबसे अधिक वर्ष तक किसने शासन किया, किस वंश के शासकों ने, तुगलक वंश। कौन सा वंश था, तुगलक वंश। ध्यान से देखिए दोस्तों, तुगलक वंश को सबसे बड़ा माना गया, यानी कि 4 अक्षर है इसमें और सबसे बड़ा है ये। सैयद वंश में 3.5 अक्षर हैं सैयद में, ठीक है। तो सबसे बड़ा याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तुगलक 4 अक्षर का तो सबसे बड़ा, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं।
सबसे छोटा वंश किस वंश ने शासन किया था? खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश या खलजी वंश ने। आइए देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड 5 MCQ जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398, 1498, 1739 या 1402 ईस्वी में? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश? क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली पर किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश? क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोधी एवं बाबर, अकबर और हेमू, राणा सांगा एवं बाबर, ऑप्शन डी राणा प्रताप एवं गौरी। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत आला की उपाधि धारण किया था? हमने कहा था दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार शिक्षक भर्ती में और भी जो रिलेटेड एग्जाम है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, मैं आपके बीच में ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। बहलोल लोधी था या मोहम्मद बिन तुगलक था, इब्राहिम लोधी था या खिज्र खां था? ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा दोस्तों। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को टारगेट विथ एसबी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने हर ज़रूरतमंद के पास जो भी भाई बहन आपके बीच में पढ़ता हो या आपका कोई दोस्त हो वो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या आपके जूनियर लेवल में पढ़ रहा हो तो उसके बीच में ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करने की कृपा करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो वीडियो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद,